सोचिए, अगर आपने 99 लोगों का कत्ल किया हो, क्या फिर भी आप अल्लाह की मगफिरत की उम्मीद रख सकते हैं? यह वाकया सिर्फ माफ़ी का नहीं, बल्कि तवक्कुल का भी है। जब कातिल ने अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा किया, तो उसने सिर्फ तौबा नहीं की, बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया। यकीन रखा कि अगर वो बेहतारी की तरफ चलेगा, तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। और देखिए, अल्लाह ने सिर्फ उसकी नीयत देखकर ज़मीन तक को उसके हक में बदल दिया। यही है तवक्कुल, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और इसीलिए हम द तवक्कुल डायरी लाए हैं, ताकि हम सब एक दूसरे को यकीन दिला सकें कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इससे ज़रूर शेयर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे। और याद रखें, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। यह कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकी वाकया है जो हमें हदीस की किताबों में मिलता है। एक शख्स जो गुनाहों में डूब चुका था, अपने माजी का बोझ उठाए माफी की तलाश में निकलता है। लेकिन उसके साथ जो होता है, वो आपका दिल हिला देगा। ड्रामेटिक पॉज, ट्रांजिशन इनटू स्टोरी टेलिंग मोड। सीन 1, कातिल का पछतावा। कदीम जमाने की बात है। एक शख्स था जो पूरे शहर में बदनाम था। लोग उसका नाम सुनकर भी कांप जाते थे। उसके हाथों 99 बेगुनाह लोगों का खून था। लेकिन एक दिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसका ज़मीर जाग गया। उसका दिल बेचैन हो गया। क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? क्या मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? उसने लोगों से पूछा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाला शख्स कौन है? मुझे रास्ते की तलाश है। लोगों ने उसे एक राहिब, मंक का पता दिया, जो अपनी इबादत और परहेजगारी के लिए मशहूर था। कातिल ने उसके पास जाकर अपनी कहानी सुनाई और पूछा, मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? राहिब यह सुनकर हिल गया। उसने कहा, नहीं, तेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है। ये अल्फाज कातिल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो गुस्से से लाल हो गया और अपनी तलवार निकालकर उस राहिब का भी कत्ल कर दिया। अब उसने 100 लोगों का कत्ल कर दिया था। उम्मीद की किरण, लेकिन कातिल के दिल का बोझ कम नहीं हुआ। वो अब भी बेचैन था। गुनाहों का अंधेरा उसके अंदर छाया था, लेकिन एक रोशनी की तलाश थी। उसने दोबारा लोगों से पूछा, मुझे बताओ, कोई है जो मुझे अल्लाह की माफ़ी का रास्ता दिखा सके? इस बार लोगों ने उसे एक आलिम, स्कॉलर के पास भेजा। कातिल ने आलिम के सामने अपनी कहानी रखी और गिरिया जारी करते हुए पूछा, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, क्या मेरे लिए अब भी माफ़ी है? आलिम ने गुस्से से नहीं देखा, ना ही डरा, बल्कि उसने एक अजीम बात कही, कौन है जो तुझे अल्लाह की रहमत से दूर रख सके? ये अल्फाज उसके दिल में ने रोशनी की तरह जगमगाए। एक बेचैन दिल को तसल्ली मिली। फिर आलिम ने कहा, इस शहर को छोड़ दे, फलाने जगह चला जा, जहां लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अपने गुनाहों भरी ज़मीन पर वापस मटाना। मौत और मलाकुल मौत की तकरार। कातिल ने बिना वक्त ज़ाया किए अपना सफ़र शुरू किया। उसके दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, अल्लाह की माफ़ी। लेकिन किस्मत का एक और इम्तिहान उसका इंतज़ार कर रहा था। अभी वो रास्ते में नहीं था कि मौत का फरिश्ता आ गया। कातिल ने एक आखिरी सांस ली और दुनिया छोड़कर चला गया। फरिश्तों का इख्तिलाफ। जब उसकी रूह निकाल गई, दो गिरोह उसके पास आए। रहमत के फारिश्ते बोले, ये शख्स तौबा के इरादे से निकला था, इसे माफ़ी मिलनी चाहिए। अजाब के फरिश्ते बोले, लेकिन ये गुनहगार है, इसने 100 लोगों का कत्ल किया है। फरिश्तन के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। अब फैसला कौन करेगा? अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, दोनों जगहों का फासला नाप लो। अगर वो नेकी की जगह के करीब है, तो उसकी रूह को बख्श दिया जाए।
اور پھر اللہ کی قدرت کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے زمین کو سکوت دیا، شرنک کر دیا، تاکہ وہ نیکی والی جگہ کے قریب ہو جائے۔ جب فرشتوں نے فاصلہ ناپنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ نیکی والی زمین سے صرف ایک ہاتھ دور تھا، اور اس طرح اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عبرت اور نصیحت، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ اسے معاف نہ کر سکے۔ صحیح لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ اگر قاتل اپنے پرانے شہر میں رکتا تو وہ کبھی نہیں بدل پاتا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر دل سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ دوستو، کیا آپ کبھی سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ کیا کبھی لگا ہے کہ اب واپس نہیں جا سکتے؟ تو یاد رکھنا، اللہ کے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے ایک شیئر سے شاید کسی کا دل بدل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعہ کے ساتھ، صرف دی توکل ڈائری پر۔